राम जी भी उत्तर दिए ही थे, तब तक शूर्पणखा चली आई। शूर्पणखा को जानते हैं ना, रावण की बहन है। राम जी को देखी, सुंदर रूप बनाकर आई, बोली 3 लोक 14 भुवन घूम घूम कर आई हूं, न तुम्हारे इतना सुंदर कोई पुरुष मिला, न मेरी इतनी सुंदर स्त्री मिली। हम तुम मिले हैं, यूं ही नहीं मिले हैं, ऊपर वाले की रचना है, क्या शादी कर ले? राम जी बोले जो लड़की घूम घूम के अपने लिए दूल्हा ढूंढ रही है वो कितने संस्कारित घर से आई है, ये तो अपना परिचय अपने मुख से दे रही है। और बोलती क्या है राम जी को देख कर कि देखो मेरे लायक कोई नहीं मिला, हाँ तुमको देखकर मेरा मन थोड़ा सा मान गया है। राम जी बोले हमको देखकर थोड़ा सा माना है, अर्थात हमसे सुंदर मिलेगा छोड़ के भाग जाएगी। भगवान बोले अभी प्रैक्टिकल करो। तो राम जी बोले हमको क्या देखी हो? वहां बगल में मेरा छोटा भाई बैठा है, अह कुंवार मोर लघु भ्राता, मोर लघु भ्राता। राम जी कहते मेरा छोटा भाई कुंवारा है, उसी के पास जाओ। अब आप कहोगे कि राम जी झूठ क्यों बोले, लक्ष्मण जी कुंवारे हैं क्या? तो राम जी झूठ क्यों बोले? भगवान विनोद कर रहे हैं। शूर्पणखा आके बोली तुम जैसा कोई पुरुष नहीं मिला, ताते अब लगी रही कुंवारी, इसलिए अब तक मैं कुंवारी हूं। झूठ बोल रही है। शूर्पणखा के पति का नाम था विद्युत जिह्वा, और रावण अपने बहनोई को ही मार चुका था। शूर्पणखा के पति को रावण ही मार दिया था। शादीशुदा स्वयं थी, पति मर चुका है और आके राम जी से कह रही है कि मैं कुंवारी हूं। भगवान विनोद किए, जैसे तुम कुंवारी हो उसी तरह मेरा भाई भी कुंवारा है, उसी के पास जाओ। गई लक्ष्मण जी के पास, जाकर पूरी बात बताई। लक्ष्मण जी बोले इधर सुनो, हमको जानती हो? बोली कि वो कह रहे थे कि आप कुमार हैं। लक्ष्मण जी बोले आप ध्यान से नहीं सुनी हो, बोले होंगे कि हम खाली मारत हैं, कुमार नहीं हम बस मारत हैं। अच्छा ये बताओ क्या करोगी? बोली शादी करूंगी। क्यों करोगी? रानी बनूंगी। लक्ष्मण जी बोले हमको जानती हो, मैं उनका दास हूं, वो जो तुमको भेजे हैं मैं उनका दास हूं। पूछी वो कौन है? लक्ष्मण जी बोले प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, प्रभु हैं, समर्थवान है, कौशलपुर के राजा हैं। उधर करोगी तो रानी बनोगी, मेरे साथ करोगी शादी तो दासी बनोगी। अब बोलो क्या बनना है? बोली रानी। बोले खड़ी क्यों हो जाओ। फिर पहुंची राम जी के पास, जाके बोली अरे वो तो आपका दास है। राम जी बोले पढ़ाया और तुम पढ़ ली? मेरा छोटा भाई है, जाओ जाओ उसी के पास जाओ। दोबारा भेजे। अब लक्ष्मण भैया दोबारा कहां बर्दाश्त करने वाले हैं। जैसे गई शादी का भाव लेकर, लक्ष्मण बोले सुन इधर आ, शादी करेगी? अपना चेहरा देखी है, तेरा वर्ण वही करेगा जो लज्जे को तिनका के समान त्याग करके बैठा है। अरे इतना अपमान, विकराल रूप धारण कर ली शूर्पणखा, रूप धारण करके दौड़ी सीता मैया की ओर। राम जी ने शूर्पणखा को आते देखा, लक्ष्मण भैया को इशारा किया भाई काटो। क्या काटो? राम जी बताएं, लक्ष्मण जी समझ गए। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु ताके कर रावण कह मनो चुनो देगी। लक्ष्मण जी एक ही बार में शूर्पणखा के दोनों कान और नाक काट के उसके हाथ में रख दिए। बोले गिन लो, दोनों कान और नाक मिल रहा है ना, ले जाओ अपने भाई रावण को दे देना और जाकर कहना कि लक्ष्मण ने चुनौती भेजी है। एक कटा हुआ नाक कान लेकर पहुंची खरदूषण के पास। खरदूषण विशाल आसुरी सेना लेकर आए राम जी के पास। राम जी ने ऐसी माया रची कि खरदूषण आपस में ही लड़ के मर गए दोनों।